नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अभी इंडिया और चाइना के बीच में फिर से एक फेस ऑफ हुआ है। मतलब थोड़ा सा ये यहाँ पे इंडिया के जो सैनिक हैं और पाकिस्तान जो चाइना के सैनिक हैं उनके बीच में ये अभी बोला जा रहा है, ये डोलकम प्लेटू करके एक जगह है, वहाँ पे फेस ऑफ हो रहा है। और इवन कुछ लोग तो, कुछ न्यूज़ चैनल तो ये भी बोलने लगे हैं कि इंडिया चाइना के बीच में युद्ध भी हो सकता है 1962 के बाद दोबारा। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब मैं इसमें लाया हूँ, आपको डायग्राम के थ्रू सब बताता हूँ। इसमें मैं बेसिक जो बातें हैं वो बताता हूँ। देखिए, इसमें पहली बात तो ये इस डायग्राम को अगर आप देखें, इसमें ये चाइना क्यों कर रहा है, इंडिया को इससे क्या प्रॉब्लम है, भूटान का इसमें क्या रोल है, ये सब कुछ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डोलकम करके प्लेटू है, इसको डोलम प्लेटू भी बोलते हैं, और ये भूटान में है। ठीक है। दूसरी बात ये कि इंडिया, चाइना और भूटान का एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, लेकिन तीनों ही जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग मानती हैं। देखिए, इंडिया मानती है कि बटांग ला करके एक जगह है, वो है ट्राई जंक्शन पॉइंट, और चाइना इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ठीक है। भूटान मानता है कि डोका ला करके एक ट्राई जंक्शन है, जो कि डोकलम जो प्लेटू है इसके बीच में, डोकलम प्लेटू है इसके बीच में डोका ला है, तो यहाँ पे मानता है भूटान। इंडिया मानता है बटांगला, जो कि उसके नॉर्थ में है, तो बटांगला। उसके साउथ में है डोकाला, और उसके साउथ में एक जगह है जिसको चाइना मानता है, ये गैमोचन करके, कि ये है ट्राई जंक्शन पॉइंट। मतलब तीनों ही कंट्री का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अगर आप ये मैप देखें थोड़ा ध्यान से, तो देखिए चिम्बी वैली है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो जरा सी जगह है, यहाँ पे ये तीन पास हैं। एक है ये इंडिया जो मानता है बटांगला, और फिर डोकाला, और फिर ये गैमोचन। ये तीनों देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस जगह पे है। अगर इसको थोड़ा सा आप जूम कर लें तो ये है डोलम प्लेटू, इसी के बीच में है डोकाला पास, जिसको भूटान मानता है कि तीनों कंट्रीज का ट्राई जंक्शन पॉइंट है। इसके ऊपर वाले पॉइंट को मानता है इंडिया, बटांगला, कि ये है ट्राई जंक्शन पॉइंट। और जो गैमोचेन करके एक है पॉइंट, वहाँ पे मानता है चाइना। अब चाइना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे साउथ में घुसना चाहता है। सबसे बड़ी बात ये, चाइना इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि देखिए, सिक्किम प्रोटेक्टरेट है ये इंडिया का, और सिक्किम अब पूरी तरह से मतलब इंडिया का एक पार्ट है। और भूटान से इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब भूटान के यहाँ पे कोई भी चाइना की डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है, तो चाइना बहुत दिनों से ऐसा लगा हुआ है कि किसी तरह भूटान में डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ पे खोला जाए, वहाँ पे इनकी एम्बेसी हो, मतलब उनके भी डिप्लोमेटिक रिलेशन भूटान से बनाना चाहता है। जैसे किसी तरह इसने छल कपट से भी नेपाल को किसी तरह कर लिया था, अभी जब नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, तो नेपाल में तो किसी तरह घुस गया ये चाइना, लेकिन भूटान में अभी भी नहीं घुस पाया। तो भूटान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। और भूटान और इंडिया के बीच में ऐसी ट्रीटी भी हुई है कि अगर भूटान पे कोई हमला करेगा तो इंडिया बचाएगा। अब देखिए, ये जो डोकलम करके प्लेटू है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक चाइना अपनी रोड रोड सब बना चुका है। ठीक है। अब ये यहाँ तक रोड बना चुका है चाइना, और इसके आगे भी देखिए, भूटान कहता है कि जो डोकाला पास है उसके ऊपर आपने रोड बना ली, ठीक है, कोई बात नहीं, चाइना ने रोड बना ली, उससे भूटान को दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तक है। लेकिन जब ये अब ये चाइना इसके आगे भी रोड बना रहा है, तो भूटान के सैनिकों ने इसका विरोध किया, तो चाइना तो इतना स्ट्रांग है, तो चाइना ने उनको भगा दिया, भूटान वालों को। भूटान के जो सैनिक थे, भूटान से इंडिया की ट्रीटी हो चुकी है, तो इंडिया के सैनिक गए डोकालाक पास पे। हालांकि जो डोकलम जो है प्लेटू, डोलकम प्लेटू, और ये जो डोकाला पास है वो इंडिया में नहीं है। तो इसमें इंडिया के सैनिक एक्चुअली भूटान के सोवरेनिटी की रक्षा करने के लिए गए, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भूटान भी मतलब ये चाहता है कि जो स्टेटस को था 16 जून से पहले, 16 जून से ये सब चालू हुआ है, 16 जून 2017 से, कि आप स्टेटस को बना दो, जो पहले था वैसा ही रहने दो। मतलब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें चल रही है यहाँ पे। तो देखिए, ये चुम्बी वैली है, चुम्बी वैली ये तिब्बत में आती है, चाइना के अंडर ही है ये। और ये है डोंगलांग रीजन, या फिर डोकलम यहाँ पे प्लेटू, या फिर डोलम प्लेटू इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे चाइना के लोग यहाँ तक, मतलब डोकाला तक तो रोड बना चुके हैं वो, उसके भी साउथ तक जाना चाहते हैं। बल्कि चाइना तो उसके भी साउथ तक, ये गोमचिन करके जो पास मानता है ट्राई जंक्शन का, वहां तक रोड बनाना चाहता है। अब ये क्यों ऐसा करना चाहता है, देखिए, जो इंडिया है, इंडिया का ये पूरा जो मेन लैंड है, और ये जो इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये कनेक्टेड किससे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है, जिसको कि चिकन नेक बोलते हैं।
और ये इसकी जो लेंथ है करीबन, इसकी लेंथ 250 करीबन 250 किलोमीटर है, और इसकी विड्थ है करीबन ये 60 किलोमीटर के आसपास है। बल्कि कई जगह नैरो पॉइंट पे तो ये 17 किलोमीटर तक है सिर्फ। तो अगर ये चाइना और साउथ में गेमचन पॉइंट तक पहुंच गया, जो कि चाइना की अभी इंटेंशन है, तो ये अगर मान लीजिए कभी चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ तो चाइना ये पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा कर सकता है, तो एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कट ऑफ कर सकता है। अब यही ऐसी रूट है क्योंकि यहीं से ट्रेड होता है, यहीं से कोई भी इंडिया की अगर मिलिट्री कुछ वेपन जाना है, कोई टैंक जाना है, तो वो यहीं से जाएगा घूम के, उसको उड़ा के तो ले नहीं जाएंगे। तो इसीलिए चाइना की हमेशा से ऐसी कोशिश रही है। देखिए चाइना अरुणाचल प्रदेश के भी कई सारे एरिया को अपना बताता है। चाइना का इंडिया से बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है, मतलब कि जितनी भी करीबन जो 4000 किलोमीटर की बाउंड्री है चाइना इंडिया के बीच में, करीबन इतनी है एग्जैक्टली, मतलब 3900 के आसपास है। उसमें से पूरी की पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है, सिर्फ ये सिक्किम वाली 200 को छोड़ के। वो भी अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें चल रही है वहाँ पे। और ये बोल रहे हैं, देखिए चाइना ने अभी बोला कि शायद इंडिया ने 1962 वाले युद्ध से लेसन नहीं लिए और इंडिया फिर से कर रहा है ऐसा, तो हिस्टोरिकल लेसन नहीं लिए। लेकिन चाइना शायद ये भूल गया कि एक बार 1967 में भी इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था सिक्किम के ही में ही, और चोल आकर के एक पास है वहीं पे हुआ था जब चाइना इनकर्जन करना चाह रहा था। तो चाइना के मतलब चाइना ने इंडिया के 80 सोल्जर मारे थे और इंडिया ने चाइना के 400 ट्रुप उड़ा दिए थे। 1962 के बाद की बात है, 1967 में। और अभी अरुण जेटली जी ने भी बोला है कि जैसे कि 1962 वाला इंडिया नहीं है अब। हम ऐसा नहीं कि हम हमारे ऊपर ये हमला करते रहेंगे और हम लगातार ऐसे झेलते रहेंगे। अब वो सब जमाने नहीं है, हम टिट फॉर टैट बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। और बल्कि हम भी किसी भी तरह से चाइना से कम नहीं है। चाइना के पास अगर आप देखें तो जैसे न्यूक्लियर वेपन है 250 के करीब है उनके पास एक्टिव, और इंडिया के पास भी है 100 120 के करीब। लेकिन न्यूक्लियर वेपन तक तो बात आ ही नहीं सकती। मतलब चाइना कुल मिला के देखिए ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक्चुअली देखो कुछ अभी जो रिसेंट करंट अफेयर्स हुए हैं अगर आप उसको देखें ध्यान से, तो जैसे तिब्बत के जो है दलाई लामा जो कि इंडिया में रहते हैं, तो चाइना को पहली बात पसंद नहीं कि इंडिया क्यों उनको शरण देता है। दूसरी बात अभी दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश में विजिट हुई थी, उसको भी इंडिया ने अलाउ कर रखा है। तीसरी बात इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी मोदी जी की जो ट्रम्प के साथ ये विजिट हुई थी यूएस के साथ, उसमें भी चाइना ने बहुत कोशिश की कि ये लोग अलग हो जाएं। तीसरी बात ये इंडिया चाइना जापान मिलके मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी चाइना को खटकता है। चौथी बात की जैसे इंडिया है जापान के साथ अच्छे रिलेशन है, साउथ कोरिया के साथ अच्छे रिलेशन है। मतलब कुल मिला के चाइना चाहता है कि यार तुम एशिया के हो इंडिया से, तो जैसे चाइना पाकिस्तान को एकदम अपना ये चेला बना के रखता है, तो चाइना चाहता है कि इंडिया भी उसी तरह से रह ले। लेकिन इंडिया की अपनी अलग एग्जिस्टेंस है, और इंडिया मतलब किसी भी तरह से ठीक है थोड़ा बहुत जीडीपी वाइज तो है कम इंडिया चाइना से। और अगर आप देखें फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भी है चाइना नंबर 1 पे, एक्सपोर्ट के मामले में भी चाइना नंबर 1 पे है। लेकिन फिर भी इंडिया की एक अपनी वैल्यू, इंडिया बहुत ये इमर्जिंग कंट्री है और आने वाले टाइम पे मतलब एशिया की एक सुपर पावर है ये एक तरह से। जैसे चाइना तो है ही लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। और भी ये सब कुल कुल मिला के मुद्दे चल रहे हैं, तो इसीलिए चाइना देखिए जब भी इंडिया यूएस के क्लोज जाता है तो चाइना ऐसा कुछ ना कुछ करता है। दूसरी बात ये भी क्योंकि बॉर्डर जो है इंडिया चाइना का 4000 किलोमीटर का, उसको ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं हर साल। अभी मैंने कई सारी न्यूज़ पढ़ी तो उसमें देखा कि आर्मी के जो लोग वहाँ पे डिप्यूट हुए उन लोगों ने खुद बोला है कि ये चाइना वाले हर साल में एक दो बार ऐसा कुछ करते ही हैं किसी ना किसी जगह पे। जो देखिए पूरी की पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है इंडिया चाइना के बीच में, तो ये लोग इसलिए करते हैं कि ये बॉर्डर वाला इशू जिंदा रहे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए इसमें पूरी ये देख लीजिए, वो मैंने बता दिया बटांग ला को इंडिया मानता है ट्राई जंक्शन, उसके साउथ में डोका ला को भूटान मानता है ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया चाइना और भूटान, और उसके नीचे गैमचोन करके है उसको चाइना मानता है। ठीक है, तो ये है देखिए ये इंडिया के हिसाब से बटांगला, उसके नीचे डोकाला और उसके नीचे है ये जो गुमचुन जो कि चाइना मानता है। चुम्बी वैली ये तिब्बत में ही है। अब बेसिकली जो लेटेस्ट ये इनकर्जन इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया को एक तरह से पूरा नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करने के लिए कि ये यहाँ तक देखिए यहाँ तक रोड इनकी बन चुकी है और साउथ में आ जाएंगे ये लोग तो ये और इनका एक्सेस हो जाएगा मतलब। और देखिए वैसे अगर आप देखें तो चाइना की हर जगह हम लोगों से जो पूरा बाउंड्री डिस्प्यूट है वहाँ पे चाइना बेटर पोजीशन में है, लेकिन जो सिक्किम वाली जगह पे
हम बेटर पोजीशन पे हैं, और इसीलिए हमने उसको मेंटेन भी रखा है। और इसीलिए हम भूटान भी हमारा काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है, भूटान को इसलिए पूरा सपोर्ट भी। एक और रीज़न है अभी, जैसे चाइना भूटान को अभी तक वो लोग मतलब बहुत दिन से मना रहा है कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशन हम लोगों से भी इस्टेब्लिश करो चाइना से, लेकिन भूटान क्योंकि इंडिया के इन्फ्लुएंस में नहीं कर रहा है। अब चाइना भूटान को ये दिखाना चाहता है कि अगर आप हमसे नहीं करोगे तो इंडिया आपको बचा नहीं पाएगा। मतलब एक तरह से भूटान को डराना चाह रहा है वो कि आपके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, आपकी जो सोवरेंटी है, आपकी जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, ये सब इंडिया नहीं बचा पाएगा हमसे। अगर आप हमारे साथ डील कर लोगे तो हो जाएगा। तो ये सब कुछ मेन मुद्दा ये है। बाकी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, वो बता दे रहा हूँ इसमें, और वो कुछ मैप भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए भूटान और चाइना के बीच में देखें तो तीन ये बड़े बड़े, ये एक तो ये डोकलम प्लेटू है 269 स्क्वायर किलोमीटर का, ये है डिस्प्यूटेड। मतलब भूटान और चाइना के बीच में भी बाउंड्री डिस्प्यूट है। देखिए चाइना के साथ जितनी भी कंट्री बाउंड्री शेयर करती हैं उनमें से लगभग सभी के साथ चाइना का डिस्प्यूट है। किसी भी कंट्री के साथ चाइना ऐसा नहीं कि चाइना का डिस्प्यूट ना हो। तो ये तीन जगह पे भूटान का डिस्प्यूट है। ये है डोकलम प्लेटू भी मैंने बताया, लहासा रोड है, चुम्बी वैली है ये। अब देखिए अभी चाइना ने क्या किया है कि मान ली देखिए इंडिया यहाँ पे डोकलम प्लेटू तक पहुंच गया, और वहाँ पे भूटान के मतलब इंडिया बोल रहा है चाइना से कि आप ऐसा है स्टेटस को कर लो, वापस हो जाओ, और जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो ना करो। चाइना कह रहा है कि नहीं आप हमारी टेरिटरी में कैसे करो, क्योंकि डोकलम जो प्लेटू है तो भूटान का, लेकिन उसको क्लेम करता है चाइना। अब चाइना उल्टे मतलब चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई कि चाइना हम ही से कह रहा है कि आप वापस जाओ और हम यहाँ पे रोड बनाएंगे बिल्कुल। और ऊपर से मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये फैला रहा है कि नहीं इंडिया ने इनकर्जन कर दिया, जबकि ऐसा पूरे दुनिया को पता है कि चाइना हमेशा से एग्रेसर रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं इसमें। और एक मैप देख लीजिए, देखिए यहाँ तक पूरी ये रोड बना चुके हैं, ये यडोंग तक, और ये और अगर डोकलम जो प्लेटू है डोकलम, ये यहाँ तक ये 10 से 12 किलोमीटर ये और बना देगा तो और साउथ में आ जाएगा चाइना। और इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। चाइना ने अभी एक ये भी चीज़ की, जो नाथुला पास है जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा दो जगह से होती है, एक तो ये सिक्किम के नाथुला पास से, और एक लिपू लेक पास है जो कि उत्तराखंड में है। तो अब ये उत्तराखंड वाले से ही होगी। ये नाथुला वाले पास वाली जो यात्रा है वो बंद कर दी है चाइना ने अभी मतलब ज़बरदस्ती। ये इंडिया ने किया तो उसी के उसमें कि हम भी आपको ये रिटेलिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं पूरी, कि इंडिया ने जो चाइना रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसको अपोज किया। उसको बोलते हैं डोकलम प्लेटू या डोलम प्लेटू या फिर डोंगलांग प्लेटू, तीनों ये भूटान को बिलोंग करता है, लेकिन चाइना इसको चाइना क्लेम करता है। और ये मतलब बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के जो चिकन स्नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ को कब्जा करने के लिए, कि अगर कभी इंडिया चाइना की कुछ दिक्कत हो जाए, डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे ये सीधा चिकन स्नेक को ही कब्जा कर लें और इंडिया से पूरा नॉर्थ ईस्ट काट दें। ये है बेसिकली पूरा। अब देखिए ये सब वही सब इसमें लिखा हुआ है इसमें पूरा, आप एक बार चाहें तो पढ़ लीजिए इसमें जो मैं। और देखिए अभी एक मीडिया में न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने कुछ इंडिया के बंकर्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे, इसीलिए ये कंफर्म नहीं हो पाई है हालांकि, क्योंकि इंडिया के अगर किए होते तो इंडिया ने भी कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, लेकिन चाइना मतलब कुल मिला के ये चाह रहा है एक तरह से कि इंडिया यूएस के क्लोज मत जाए। और इंडिया देखिए इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर इंडिया चाहे तो, अगर इंडिया की गवर्नमेंट चाह ले तो चाइना मतलब जिसे चाइना से इंडिया का इतना बड़ा ट्रेड हम पार्टनर है इंडिया, और चाइना से अगर हम ट्रेड थोड़ा सा ये मतलब बंद करें, बंद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी भी है, लेकिन अगर कुछ उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दें या फिर कुछ और कस्टम ड्यूटी उनके लिए बढ़ा दें, तो ये सब चीज़ें इंडिया मतलब बहुत कुछ कर सकता है और चाइना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो और जैसे देखिए इंडिया ने अभी क्या किया था कि जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है वो वन बेल्ट वन रोड वाला जो प्रोजेक्ट है, उसको भी इंडिया ने एक तरह से इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो चाइना उससे भी थोड़ा सा दुखी है। तो इसीलिए कुल मिला के चाइना इंडिया को एक तरह से डराना चाह रहा है कि आप आओ। देखिए अब चाइना का जो ये सीपीईसी वाला प्रोजेक्ट है वो भी इसी का पार्ट है, वन बेल्ट वन रोड का। तो अब इंडिया ने भी बोला है कि देखिए ऐसा है कि सीपीईसी वाला जो है वो उसमें पाक ने जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है इंडिया वाला पार्ट का कश्मीर, उस पर आप क्यों रोड बना रहे हो। तो लेकिन चाइना फिर भी जा रहा है। मतलब चाइना एक तरह से यही है कि उल्टा चोरी कोतवाल को डांट रहा है इस समय। देखिए जो गैमोचेन मैं आपको बता रहा था कि चाइना बोलता है कि गैमोचेन करके एक जगह है जो कि ट्राई जंक्शन है इंडिया भूटान और चाइना का,
वो स्टार्टिंग पॉइंट है जमफेरी रिज तक, और जो भूटान को बिलोंग करता है। तो एक तरह से भूटान को डराने के लिए चाइना इसीलिए ये सब कर रहा है कि भूटान तक हम घुस जाएंगे और इंडिया कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मतलब इंडिया कुछ नहीं आपको रक्षा कर पाएगा। अगर आप चाइना के साथ आ जाओगे तभी आप सुरक्षित हो। तो एक तरह से भूटान को मैसेज दे रहा है, इंडिया ये मैसेज दे रहा है कि देखिए इंडिया के अगर भूटान अब हमारा इतना सबसे अच्छा दोस्त है, उसको कुछ होगा तो इसीलिए मतलब कि भूटान भी अब हर कंट्री अपने जो उसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं कि उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए इंडिया के सोल्जर्स वहाँ पे लगे हुए हैं भूटान की रक्षा करने में कि आप टेंशन मत लीजिए, हम ये सब संभाल लेंगे इनको। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मैंने आपको बताया ये पूरा मेन लैंड जो है उससे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, स्ट्रिप लैंड है, 200 किलोमीटर लंबी है, 60 किलोमीटर चौड़ी है, कई कई नैरो पॉइंट पे तो ये इवन 17 किलोमीटर तक है केवल। तो अगर एक बार इसको कब्जा कर लिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट ऑफ हो सकता है। यहाँ से ये ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, टूरिज्म के लिए, इवन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये हब भी है रेल और रोड का। तो ये सब कुछ है इसमें, ये सब आप देख सकते हैं इसमें। और ये जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से रेलवे लिंक भी चलती है तवांग तक अरुणाचल प्रदेश में। और जबकि जो तवांग है वो वहाँ से लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है चाइना और इंडिया के बीच में, वो भी 25 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मैंने बताया आपको कि ये क्या है, बांग्लादेश इसमें साउथ में, चाइना नॉर्थ में। चाइना अभी तक थोड़ा सा यहाँ पे है, ये मतलब चाइना की जो पोजीशन है अभी तक, मैंने यडोंग करके जगह थी वहाँ तक बताई। चाइना और साउथ में आना चाहता है कि और क्लोज आ जाए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, जिससे कि टाइम कभी अगर खराब हो इंडिया और चाइना के बीच में तो ये कब्जा कर ले डायरेक्टली। 1962 में एक युद्ध हुआ था इंडिया चाइना का, उसके बाद से इसीलिए कुछ ना कुछ डराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। तो ये यही सब लिखा हुआ है इसमें। देखिए अब ये लास्ट में एक देख लीजिए इंडिया और चाइना की बाउंड्री के लिए। देखिए ये है पूरा इंडिया चाइना का मैप। वैसे तो इंडिया का पूरा है ये वाला, लेकिन इस समय जो ये कश्मीर है इसको एडमिनिस्टर कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इंडिया से कब्जा कर रखा है जनरली। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला ये है एरिया, और जो आज़ाद कश्मीर है वो ये है। और इसके बाद ये जो एरिया है इतना वाला, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। मतलब पाकिस्तान भी हद है कि एक तो उसने खुद कब्जा किया इलीगली, और ऊपर से हमारे एरिया को चाइना को दे दिया। और ये वाला जो एरिया एक्साई चीन वाला, ये चाइना है ने हेल्ड किया हुआ है, लेकिन ये इंडिया का है एग्जैक्टली। ये जो बाकी दो डिस्प्यूटेड एरिया, मतलब कुल मिला के पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है सिक्किम वाली छोड़ के। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें इंडिया चाइना के रिलेशन में। इसीलिए इरिटेंट भी यही है कि इंडिया का जैसे ट्रेड डेफिसिट चलता है काफ़ी, इंडिया जैसे ये दलाई लामा को सपोर्ट करता है। देखिए एक इंडिया और ये चाइना के बीच में एक पैक्ट भी हुआ था 2003 में कि अगर इंडिया तिब्बत की सोवरेंटी को मानेगा तो चाइना को भी सिक्किम को मानना पड़ेगा इंडिया का पार्ट। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब जो सीपीईसी वाला प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ से चल रहा है, जो जुनजुआंग करके एक जो ये प्रोविंस है यहाँ से लेके पूरा जो गदर पोर्ट तक, ये पूरा ये जो पीओके वाला एरिया है यहाँ से पास हो रहा है, जबकि ये इंडिया का है। तो ये सब रिसेंट इश्यूज हैं, और इसीलिए कई सारे न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है कि युद्ध हो सकता है। ये सब देखिए युद्ध तो नहीं होगा, डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर चाइना ने, जैसे चाइना इस समय काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, कह रहा है कि नहीं हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाएंगे, और इंडिया ने इंकर्जन किया है, मतलब हद हो गई यार बेवकूफ़ी की। और ये सब चीज़ें थी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर और भी इसमें भी कोई अभी भी डाउट बचे तो बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और थैंक यू।